नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनडीए गठबंधन में जिस तरह से नीतीश कुमार को बार बार अपमानित किया जा रहा है, उससे अब ये शीशे की तरह साफ है कि नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं बल्कि अब भाजपा के छुटभइये नेता भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनके बारे में उल्टे सीधे बयान देते हैं। वहीं नीतीश कुमार भागे भागे दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से मिलने से इनकार कर दिया है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बयान दिया है। जागरण की खबर है कि नीतीश कुमार अब ना घर के और ना ही घाट के। भाजपा नेता ने सीएम के लिए कही कटु बातें। तो इस तरीके की अपमानजनक बातें हो रही हैं नीतीश कुमार के लिए, और ऐसे में अब पलटी मारना नीतीश कुमार की मजबूरी बन गया है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि नीतीश कुमार को अब अपनी ही पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि सहयोगियों के द्वारा बार बार अपमानित किए जा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी के टूटने की कयासबाजी अटकलें लगातार चलती ही रहती हैं। ऐसे में उनके अपने ही नेता, उनकी पार्टी के ही लोग, कार्यकर्ता अब उनका सम्मान नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव जो 6 महीने के भीतर ही होने हैं, भाजपा नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए मनचाही सीटें भी नहीं दे रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार को वही सीटें दी जा रही हैं जिसमें एनडीए गठबंधन का जीतना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन सीटें हैं। ऐसे में स्पष्ट रूप से चुनाव में उनकी कम सीटें आएंगी, जिसकी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा कमजोर पड़ जाएगा। तो अब नीतीश कुमार करें भी तो क्या करें। कहां तो सपने देख रहे थे। जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था तो उनको लग रहा था कि अब तो वो बैसाखी हैं मोदी सरकार की, प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अपनी मनचाही शर्तों को पूरा कराएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लाइन पर ले आएंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ आज वो तारीख है जब हम देख रहे हैं कि ये बेचारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगते फिर रहे हैं, इनको समय भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनके सारे सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं एनडीए गठबंधन में। कहां तो इन्हें इंडिया गठबंधन में इतना सम्मान मिल रहा था, प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बनाया जा रहा था, और कहां एनडीए में बेचारे प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है। आप देखिए, कुछ समय पहले क्या, अभी कुछ ही दिनों पहले यहां पर खबर है कि क्या समय से पहले बिहार में होगा विधानसभा चुनाव। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर कयासबाजी की। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसे लेकर बिहार में काफी ज्यादा हाइप थी मीडिया में कि क्या बातें होंगी प्रधानमंत्री से, दोनों क्या मिलकर डिस्कशन करेंगे। और दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार, वापस लौट आए, पीएम मोदी से नहीं हो सकी मुलाकात, यानी कि एक बार फिर से मिलने का समय भी नहीं मिला। दिसंबर में भी ऐसा ही हुआ था कि ये गए थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऐसे में नीतीश कुमार अब भड़क गए हैं। भाजपा में दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया है। आप देखिए, शपथ समारोह का निमंत्रण ठुकराते ही बीजेपी पर भड़के नीतीश, और अब ऐसे आसान नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट भी है कि अब नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला करने वाले हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से होने वाली मुलाकात अंत समय पर क्यों कैंसिल कर दी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि दिसंबर में भी ऐसा ही हो चुका है। ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा रोककर बिहार पहुंचे हैं, बिहार से दिल्ली पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने के लिए समय तक नहीं दिया है। वहीं नीतीश कुमार के साथ एनडीए में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आखिर क्यों और किस तरह मोदी जी ने फर्जी चाणक्य के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि नीतीश के व्यवहार से स्पष्ट है कि वो धोखा नहीं करना चाहते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है। सीएम नीतीश कल जाएंगे दिल्ली। आप देखिए, बिहार में काफी हाइप थी, पीएम मोदी से मुलाकात कर इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और बाकायदा ये मुद्दे भी बिहार में चल रहे थे कि किन मुद्दों पर बात होगी। आप देखिए,
नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर वह बिहार को बजट में मिले विशेष ध्यान के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करेंगे दिल्ली जाकर उनसे मिलकर, वहीं सूत्रों के अनुसार कई अन्य विकास योजनाओं और राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। उनके इस दौरे के कारण प्रगति यात्रा को टालना दर्शाता है कि यह मुलाकात उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार में 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव अभियान के लिए और अपनी सरकार के कामकाज का यहाँ पर ब्यौरा देने के लिए, जनता में प्रचारित करने के लिए नीतीश कुमार इस समय पूरे बिहार में प्रगति यात्रा कर रहे हैं। इस प्रगति यात्रा को रोककर वो दिल्ली गए हैं प्रधानमंत्री से मिलने। यह दर्शाता है कि कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात उनके लिए, और ये महत्वपूर्ण मुलाकात कभी हुई ही नहीं। ऐसा एक बार नहीं बल्कि लगातार दूसरी बार हुआ है। आप देखिए, दिल्ली से एक बार फिर बैरंग लौटे सीएम नीतीश, नहीं हुई मोदी शाह से मुलाकात, गर्म हो गई सियासत। जी न्यूज़ की खबर है। और प्रधानमंत्री मोदी तो मोदी, अमित शाह ने भी यहां पर मिलने के लिए समय नहीं दिया। ऐसे में नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ आने वाले हैं, इसलिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। ये पूरी खबर है नवभारत टाइम्स की, जिसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश के नहीं पहुंचने की बात को आधार बनाकर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार के सीएम एनडीए से अलग होकर जल्द ही आरजेडी के साथ आने वाले हैं। तो ऐसे में अब जब कयासबाजी शुरू हो ही गई है, तो नीतीश कुमार की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है, उनकी पार्टी की ओर से भी स्पष्टीकरण आया है कि आखिर वो क्यों नहीं गए दिल्ली मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि उनको बुलाया गया था। तो नीतीश कुमार ने बताया है कि क्योंकि वो प्रगति यात्रा में बिजी हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं है। दो बार प्रगति यात्रा को रोककर प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली गए, दोनों ही बार मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में ये कहना कि वो प्रगति यात्रा में बिजी हैं, ये हास्यास्पद है। लेकिन एक और खास बात यह है कि नीतीश कुमार के ही पार्टी के नेता, जेडीयू के नेता, उनसी के कोटे से बने मंत्री ललन सिंह यहां पर मौजूद थे। भले ही नीतीश कुमार नहीं आए, लेकिन ललन सिंह आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। अमित शाह के घर तो ऐसे ही घूमने जाते रहते हैं। ऐसे में इस बात का भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जेडीयू वास्तव में अब नीतीश कुमार के नियंत्रण में है भी या नहीं, क्योंकि भाजपा का जिस तरीके का रुख है उससे तो यही लगता है। और असली खेला बिहार में हो रहा है या फिर दिल्ली में ये दोनों लोग कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी के बारे में आपका क्या कहना है? इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? समर्थन बनाए रखना चाहिए या फिर अलग हो जाना चाहिए? इंडिया गठबंधन के साथ चले जाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।